हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्थानीय शासन को पढ़ेंगे। स्थानीय शासन के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ा चुके हैं, जो कि इंटर लेवल का क्वेश्चंस आता है। आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे ताकि ये मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए क्लास में भी आता है स्थानीय शासन। उसमें भी जो है शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग भी आता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं। तो आज हम दीर्घ उत्तरीय टाइप से ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसे हम समझेंगे, इसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका जो है क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आइए अभी हम सिर्फ इसे जानते हैं कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं। 11th क्लास में ये अध्याय 8 में है, तो इसे 11th क्लास के अनुसार जो है हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। स्थानीय शासन क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय शासन। स्थानीय मतलब लोकल। लोकल मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं, आसपास तक का जो शासन है, प्रशासन है, उसे ही स्थानीय कहते हैं। जैसे कि देश के ग्रामीण पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली शासन प्रणाली को हम स्थानीय शासन कहते हैं। देश में जो ग्रामीण है, जो गांव है, गांव में जो त्रिस्तरीय पंचायत लेवल का जो चुनाव होता है, पंचायत और फिर प्रखंड और जिला परिषद, तो हम इसे जो है स्थानीय शासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ये जो है इजी वे में है, ये सरल शब्द में है कि गांव और जिला स्तर के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। उदाहरण के रूप में ग्राम सभा, जैसा कि चुनाव होता है त्रिस्तरीय चुनाव में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ये जो है चुनाव होता है। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा जो है कब दिया गया? स्थानीय शासन की संस्थाओं को 1993 में, ये 73 संशोधन के द्वारा 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। संशोधन संख्या 73 है। 73 में स्थानीय शासन और फिर 74 1994 में नगर निकाय के बारे में जो है बताया गया है। इसका महत्व क्या है? स्थानीय शासन निकायों का क्या महत्व है? इसके कई प्रकार के महत्व जो है बताया गया है, जिसमें कि पहला है कि स्थानीय शासन यदि मजबूत होता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती होती है। जब स्थानीय शासन जब मजबूत होगा तब जो है लोकतंत्र को हम मजबूती से हम देख सकते हैं और इसे हम मजबूत कह सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि लोकतंत्र में ऑल इन ऑल सारे कुछ में जनता ही है। तो जब तक कि गांव में स्थानीय शासन के द्वारा जो चुनाव होता है, जब तक कि गांव का लोग अवेयर नहीं होंगे, मीन्स हो गया कि जब तक गांव के लोग उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव नहीं होंगे, यानी सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक जो है किसी भी तरह का, जैसे विधायक का चुनाव होता है, विधानमंडल का चुनाव होता है राज्य लेवल का, या फिर लोकसभा का चुनाव होता है पूरे देश में, तो लोग जो है जब तक कि जागरूक नहीं रहेंगे स्थानीय लेवल के लोग, तब तक जो है विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जो है मतलब कि जो है लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं कि लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। देखते होंगे कि विधानसभा का भी चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो हर एक स्टेट का बताया जाता है कि इस स्टेट में, फलाना स्टेट में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में इतना परसेंटेज जो है वोट गिरा। तो ये क्यों परसेंटेज जो है किसी स्टेट में कम होता है या किसी स्टेट में ज़्यादा होता है? तो किसी स्टेट में अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग जागरूक हैं, हर एक लोग
इसे जो है एक तरह से पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में लेते हैं कि नहीं, ये जो है लोकतंत्र का पर्व है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कर्तव्य है कि हम जा कर के वोट डालें। चाहे हमको जिसको भी डालना हो, जो हमें पसंद है, जो जनप्रतिनिधि जिसको पसंद रहता है, वो जा कर के जो है वोट डालता है। तो जहाँ जितना परसेंटेज वोट डाला जाता है, तो उसी अनुसार से कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है ज़्यादा जो है सक्रिय है, और इससे क्या होता है कि मजबूत होता है। ठीक है। दूसरा जो महत्व है कि स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। ये सबसे नजदीक का होता है। अब मान लिया जाए कि विधानसभा का चुनाव है, तो कोई एक विधानसभा में एक विधायक होंगे, तो किस जगह के हैं, किस पंचायत के वो हैं, किस प्रखंड में वो आते हैं, तो वो मेरे नज़दीक में नहीं रहते हैं और उनके नज़दीक में हम नहीं रहते हैं। लेकिन पंचायती राज का जो चुनाव होता है, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, ये हमारे नज़दीक रहते हैं और हम उनके नज़दीक रहते हैं। तो ये भी एक महत्व है। तीसरा महत्व है कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है। क्या है? कारगर भी होता है और जन यानी कि सारे जनता के हित के लिए जो है ये प्रशासन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। आगे है कि स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है। जो स्थानीय शासन होता है, स्थानीय लोग ही होते हैं, जैसे कि पंचायत जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गया, बहुत प्रकार के इसमें होते हैं, पंच होते हैं, समिति होते हैं, मुखिया का उसमें रहता है, जिला परिषद का रहता है। तो ये सारे कहाँ के होते हैं? हमारे ही बीच के लोग रहते हैं। ठीक है। तो हमारे बीच के लोग हैं, तो वो हमें जो भी समस्या होगा तो उनको हम बताएंगे। वो मेरी समस्या को लेकर के अपना जो उनका जो स्थान है वहाँ पे रखेंगे, जिला लेवल पर रखेंगे, जिला लेवल से जो है वो स्टेट लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल से जो है फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है। तो ये बहुत सारा जो है ये ऐसे होता है, इसलिए इन्हें जो है अपनी समस्याओं के बारे में पता होता है। 5वां पॉइंट है इनका जो महत्व है, स्थानीय शासन का जो महत्व है कि कार्य का सरोकार वहाँ की जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। अब जैसे कि विधानमंडल का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, उसे हम रोज रोज की जो समस्या है वो समस्या हम उनके सामने नहीं रख सकते हैं। उनके सामने हम मतलब कि हर एक व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, और हर एक व्यक्ति के समस्या को लेकर के वो जो विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं, हर एक व्यक्ति की समस्या को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि पूरे एक जिला में एक सांसद होते हैं, अब वो पूरे जिला में कितने प्रखंड है, तो कितने पंचायत है, कितने पंचायत में कितने लोग हैं, इतनी समस्या को वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो स्थानीय शासन के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको हम रोजमर्रा की समस्या को सुना सकते हैं और वो जो है मेरा ये समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है स्थानीय शासन का जो क्या कहा जाता है महत्व है। अब आगे हम देखते हैं कि स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर जब आज़ाद हुआ तो लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, स्थानीय शासन की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि इसमें पहला है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के वही है, लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए। लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर के होते हैं, जिसे कि स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया भी जा सकता है। आगे पॉइंट है कि अच्छे लोकतंत्र में शक्तियां का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि सारे जो केंद्र सरकार होते हैं, सारे उनके पास में सारा शक्ति होती है। फिर वो केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियां को राज्य सरकार के पास में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि
बंटवारा कर देते हैं। और राज्य सरकार जो है कुछ अपनी शक्तियां को, जैसे कि शुरू में पंचायती राज में 29 शक्तियां जो है 29 प्रकार का शक्तियां दिया गया था, और अभी 2019 के लगभग आसपास में कुछ शक्तियां को, स्थानीय लेवल के कुछ शक्तियां को घटाया गया है। लेकिन इससे पहले जो है 29 प्रकार के जो शक्ति है या कार्य है, इतने कार्य को पंचायती लेवल पर जो है दिया गया था। तो अच्छे लोकतंत्र में क्या होता है कि शक्तियां का बंटवारा होता है। तो हमारा जो केंद्र सरकार के पास जो शक्ति है वो राज्य सरकार को दिए हैं, और जो राज्य सरकार के पास जो शक्ति है वो कुछ शक्तियां पंचायती राज को जो है दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इससे लाभ क्या होता है। ठीक है, स्थानीय शासन से क्या लाभ है। तो स्थानीय शासन के अनेक लाभ जो है हमें देखने को मिलता है कि सरकार का कार्यभार कम होता है, उनके समय व शक्ति की बचत होती है। दूसरा नंबर है कि स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है और उनमें जिम्मेदारी की भावना भी आती है। तीसरा पॉइंट है लाभ का, स्थानीय स्तर पर जो आपसी संबंध होता है उसमें सुधार आता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट्स है, स्थानीय निकायों द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती है। अब राज्य में या केंद्र में किसी भी प्रकार का योजना आया, उसका क्या लाभ क्या हानि है, जनता के पास पहुंच पाना हर एक जनता के पास मुश्किल है, क्योंकि सारे जनता न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल को जो है नहीं देख पाते हैं। हर एक लोगों के घर में टीवी नहीं रहता है, या हर एक लोगों के घर में न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, तो सारे लोगों की जानकारी ये चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन स्थानीय सरकार के द्वारा, स्थानीय शासन के द्वारा जितनी भी नई नई योजनाओं जो सरकार जो देते हैं पंचायती राज को, या जो भी नया नया योजना चलाया जाता है, तो उसके बारे में लोगों को अच्छी जानकारी हो जाती है। अगला पॉइंट है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च और कम समय में कर पाते हैं। और इसके आगे है स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना, यानी कि जो भी स्थानीय शासन है वो वहाँ के लोगों के द्वारा चल रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक विधायक है और हमारे जो है गली गली जो है नाला बना रहे हैं, या फिर जो है तालाब बना रहे हैं, सड़क को सफाई कर रहे हैं, या कूड़ा उठवा रहे हैं, या फिर जितनी भी छोटी छोटी समस्या है, इन छोटी छोटी समस्या को विधायक या फिर एक सांसद हर एक जगह हर एक गली गली आकर के ये समाधान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है स्थानीय शासन के द्वारा वो स्वयं ये काम कर लेते हैं। अगला जो लाभ है, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद ही अस्तित्व में आ गए थे। यानी जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जब शासन था हमारे यहाँ, उसी समय जो है ये जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला पॉइंट्स है कि महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने पर भी जोर दिया था। सबसे जो स्थानीय शासन का लाभ है या फिर सबसे जो बड़ी बात है, महात्मा गांधी ने ही पंचायती राज का सपना देखा था। उनका कहना था कि कोई भी देश विकास तभी करेगा जब उस देश के गांव विकसित होगा। जब उस देश के गांव विकास करेगा तभी किसी भी देश जो है कि कोई भी देश विकास कर सकता है। ये महात्मा गांधी का कहना था। अगला पॉइंट है स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 1952 में ही। और स्थानीय शासन कब आया? 1993 में। इतने दिन लग गया स्थानीय पंचायती राज को जो है लागू करने में। कई बार जो है लोकसभा में, राज्यसभा में
इसमें कई समितियां बनी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, कई प्रकार की समितियां बना, जिसमें कि कई सरकार भी चेंज हुई, राजीव गांधी की सरकार आई, और मतलब कि जो है कई प्रकार की सरकार आई। उसके बाद जो है ये अंतोगत्वा 73 संशोधन के द्वारा 1993 में ये जो है जगह पर जो है ये आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत कब होता है। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत कब हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर भारत के अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। कब? 1919 के एक्ट में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही थी, परंतु आज़ादी के बाद 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। कितनी मतलब ये जो है कंट्रोवर्सी वाली बात है कि जब हमारा देश गुलाम था, यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तब हम ग्राम पंचायत की मांग करते थे और ये एक्ट भी लाया गया। कब? 19 में लाया गया, 35 में भी लाया गया, इसे लागू करने भी बोला गया और ब्रिटिश सरकार जो है कुछ कुछ जो है इस पे काम भी किया। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब यही चीज़ जो है कब लागू हुआ? 1993 में। पंचायती राज या स्थानीय शासन के बारे में गांधी जी का कुछ विचार है। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, विकेंद्रीकरण का उल्टा हो गया केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मीन्स हो गया कि सारी शक्ति केंद्र के हाथ में, यानी सारी शक्ति दिल्ली सरकार के हाथ में, सारी शक्ति कहाँ? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो महात्मा गांधी का कहना था कि सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास में नहीं रहना चाहिए, इसे विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण मीन्स केंद्रीय सरकार राज्य को कुछ शक्तियां दे और राज्य सरकार कुछ पंचायती राज को शक्तियां दे। ये जो है महात्मा गांधी का कहना था, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रीकरण। उनका मानना ये भी था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी विकास की हर काम में, हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ठीक है।